आइए प्रार्थना करें। हमारे महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका लाखों लाख धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें जीवितों के संसार में रखा है। उसके साथ साथ ये सुंदर मौका दिया जहां हम एक साथ एक परिवार के समान आपके गहरे अध्ययन में वचनों के हम जा सकते हैं। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ की। आपका पवित्र आत्मा इस समय को अभिषेक करे, हर एक वचन को अभिषेक करे, ताकि हम उससे बहुतायत से आशीष पा सके और आपके करीब बढ़ सके। धन्यवाद करते हुए इस विनती को आपके पुत्र हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम विशेषकर परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहते हैं कि परमेश्वर ने हमें एक और सुनहरा मौका दिया, एक समय दिया कि हम एक साथ वचन के अध्ययन में जुड़ सके। और इसके साथ साथ मैं आप जहां कहीं से भी जुड़े हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं होप चैनल हिंदी की ओर से। और मैं प्रार्थना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आज का संदेश आपके लिए और आपके परिवार के लिए विश्वास में मजबूत होने का कारण होगा। और आज का संदेश एक बहुत खास संदेश है, जो कि अधूरी भविष्यवाणी का प्रचार करो, जो कि यीशु मसीह का दूसरा आगमन है, 11वें घंटे के मजदूर। और हम इसमें देखेंगे बहुत से ऐसे सच्चाई जो हमें इस बात का पुकार देगा कि हमें जो है अभी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बहुत लोगों तक जो है कामों के द्वारा जो है उनको पहुंचने की हमें ज़रूरत है। आइए पढ़ाई की शुरुआत के लिए हम जाएंगे मत्ती उसका 20 उसका 1 से लेकर 7। यहाँ इस प्रकार लिखता है, स्वर्ग का राज्य किसी गृहस्थ के समान है जो सवेरे निकला कि अपने दाख की बारी में मजदूरों को लाए। और उसने मजदूरों से 1 दिनार रोज का ठहराया, उनसे अपने दाख की बारी में भेजा। फिर बाहर एक दिन चढ़े, निकलकर और औरों को बाजार में बेकार खड़े देखकर उनसे कहा कि तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। सो वे भी गए। फिर उसने दूसरे और तीसरे पहर के निकट निकलकर वैसा ही किया। और 1 घंटे दिन रहते फिर निकलकर औरों को खड़े पाया और उनसे कहा, तुम क्या यहाँ दिन भर बेकार खड़े खड़े रहे? उन्होंने उनसे कहा इसीलिए कि किसी ने हमें मजदूरी पर नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम भी दाख की बारी में जाओ। हम यहाँ पर एक बहुत अहम और बहुत गहरा एक दृष्टांत को देखते हैं, जिस पे जो है एक गृहस्थ जो है अपने दाख बारी में काम करने के लिए जो है मजदूरों की खोज में जो है दिन के पहरों में अलग अलग समय जो है वो जाता है। आप देखते हैं कि एक गृहस्थ है मत्ती 20 में, और आप देखते हैं कि वो एक मकसद के साथ हर एक समय वो बाहर जा रहा है कि वो मजदूरों को अपने दाख की बारी में काम करने के लिए ले आ सके। और हम देखते हैं कि जो गृहस्थ है वो दिन में लगभग 5 बार जाता है मजदूरों की खोज में, क्योंकि काम बहुत था। कारण ये था कि ये गृहस्थ जो है बार बार लगातार जो है मजदूरों की खोज में उस बाजार में गए, इसीलिए क्योंकि काम जो है वो बहुत ज्यादा था। और आप देखेंगे, आप गौर करेंगे कि सबसे पहले जब वो गृहस्थ जो है जब मजदूरों की खोज में जाता है, केवल उन पहले समूह के साथ जो है वो 1 दिनार की बात ठहराता है और बाकियों के साथ जो है उनसे कहता है कि जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा। और हम देखते हैं कि वो जो है 3, 4, 5 ऐसे करके 5 बार जो है वो बाजार में जाते हैं, एक ही मकसद से, क्या है, मजदूरों को खोजने के लिए। और फिर हम देखते हैं कि ये जो 3 समयों को हमने देखा कि दिन चढ़े, फिर हम देखते हैं कि दूसरा पहर, तीसरा पहर और सवेरे का समय, फिर हम देखते हैं वो 1 घंटा दिन में बचा जो है। ये एक ऐसा गिनती है, शायद इससे हम ज़्यादा वाकिफ नहीं है, पर यदि आप नया नियम में और पुराना नियम में देखें, उस समय जो है दिन की गिनती आज के समय जैसे नहीं की जाती थी। वचन में हम देखते हैं कि दिन की गिनती जो है सांझ से लेकर सवेरा, और सांझ का समय 12 घंटे और सवेरा का समय 12 घंटे, तो इस प्रकार से पूरे 24 घंटे होते हैं। और हमने देखा कि किस प्रकार से जो है वो गृहस्थ जो है दिन में
5 बार जो है बाजार में जाता है, मजदूरों की खोज में जाता है। सबसे पहला घंटा अगर हमारे हिसाब से देखें, सबसे पहला घंटा जिस पे जो है गृहस्थ जो है उस बाजार में जाता है मजदूरों की खोज में, वो है 6 बजे लगभग। दूसरा समय जब वो मजदूरों की खोज में जाता है वो है लगभग 9 बजे। और जो है तीसरा समय जब वो मजदूरों की खोज में जाता है वो लगभग दोपहर के समय, आप कह सकते हैं 12 बजे के समय। और जो है चौथा समय जब वो मजदूरों की खोज में जाता है वो लगभग 3 बजे। और आखिरी समय जब वो मजदूरों की खोज में जाता है वो है लगभग 5 बजे के समय। तो आप देखते हैं कि ये जो गृहस्थ जो है वो मजदूरों की खोज में है, क्योंकि काम बहुत है। वो लगातार बार बार जो है, अक्सर आप देखेंगे कि जिस समय में ये कहानी लिखी गई थी, लोग जो है अक्सर मजदूरों की खोज में केवल सवेरे के समय में आते थे, पर ये जो गृहस्थ है वो बार बार आता है, अलग अलग समय में आता है, क्योंकि उसके पास काम बहुत ज़्यादा है। यदि आप देखेंगे तो जो यहाँ पर अलग अलग चीज़ों का हम वर्णन देखते हैं, हम गृहस्थ का देखते हैं, हम मजदूरों को देखते हैं और दाख की बारी हम देखते हैं। और यदि आप गौर कीजिएगा तो परमेश्वर पूरे पृथ्वी को अपना दाख की बारी कहता है। ये जो दाख की बारी जो है ये पूरी पृथ्वी है। और ये जो गृहस्थ है ये कोई और नहीं बल्कि परमेश्वर पिता है, जो कि मजदूरों की खोज में है। और ये जो मजदूर जो है ये कोई और नहीं बल्कि आप और मैं हैं। और यहाँ पर जो समय आप देख रहे हैं कि 5 समय में जो है ये गृहस्थ जो कि परमेश्वर पिता जो है वो मजदूरों की खोज में गए। आप देखेंगे कि ये जो है ये दिन के 24 घंटों की या उन 12 घंटों की जिक्र नहीं करता है ये, पर इस पृथ्वी के इतिहास के अलग अलग समयों में जो है परमेश्वर जो है लोगों के पास जा रहे हैं, ताकि जो काम जो है परमेश्वर चाहते हैं कि पूरा हो वो उनके द्वारा वो कर सके। और क्या ही सौभाग्य है कि परमेश्वर जो है उस बड़े अहम और पवित्र काम के लिए हम सब के पास आते हैं और वो कामों को हमारे पास पेश करते हैं। मत्ती 28, 19 और 20 में आप देखते हैं वो कहते हैं कि जाओ, वो हमें जो है काम दे रहे हैं, हमें जो ये सौभाग्य दे रहे हैं कि हम उसके साथ सहकर्मी हम बने। पर इसके साथ कोई सवाल पूछता है कि वो बाजार जो है उससे जो है क्या दर्शाया जाता है। अक्सर यदि आप देखें जो प्राचीन काल में और आज के समय में जो है यूरोप के देश में और जहाँ से मैं आता हूँ, आज भी इस प्रयास को आज भी किया जाता है। अक्सर जो है ये बाजार के जो ये एरिया थे, ये जो जगहें थे, आप देखते हैं कि हमेशा जो है जो रोजगार जो काम की खोज में रहते थे वो ऐसे बाजार के जगहों पर जाया करते थे। और इसके बाद जो जो काम देता था, काम देने वाला था, वो आता था और लोगों को जो है अपने बाग में, अपने बारी में अलग अलग कामों के लिए वो किया करता था, ले जाया जाते थे। और आज के समय में भी यदि आप देखें, यूरोप में देखें, इस रिवाज को, इस प्रथा को आज भी किया जाता है कि कोई यदि ऐसा व्यक्ति है जिसे कुछ लोग चाहिए अपने काम के लिए, तो वे ऐसे जगह पर जाते जहां पर मजदूर इकट्ठा होते। वे जो लोग काम की खोज कर रहे हैं तो वे वहां जाते और जो काम देना चाहता है वो जाता और वहां से लोगों को क्या करता है, इकट्ठा करता है। हम देखते हैं कि इन कुछ बातों से जो 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 स्वामी है, जो गृहस्थ है, उसका बार बार आना और मजदूरों की खोज में लगे रहना, वो इस बात का सबूत है, इस बात का प्रमाण है कि काम बहुत ज़्यादा है। और कहने लगे, तुम यहाँ सारा दिन बेकार क्यों खड़े रहते हो? तुम उसकी दाख की बारी में क्यों किसी तरह काम क्यों नहीं करते? आज और परमेश्वर हम सब से पूछ रहे हैं कि आप क्यों बेकार खड़े हुए हो? क्यों उसके दाख की बारी में कुछ काम नहीं करते? तुम भी दाख की बारी में जाओ और जो कुछ ठीक है तुम्हें दूंगा, ये परमेश्वर हम सबसे कह रहे हैं। मसीह के ये शब्द कितनों के लिए ये है कि तुम यहाँ सारा दिन बेकार क्यों खड़े हो? अजीजों, हम जानते हैं जिस समय पर जी रहे हैं ये एक बहुत अहम समय है, ये खास समय है, ये वो पल है जब यीशु मसीह का आगमन का सच्चाई प्रचार
किए जाना चाहिए। ये वो समय नहीं है जब हम अपने तौर तरीके से जिए, पर ये समय है जब हम परमेश्वर के कार्य में जो है दिन रात लगे रहें। महत्वपूर्ण बात यहाँ ये है कि क्या वो जो है परमेश्वर के काम में लगे रहते हैं या कि नहीं। सवाल ये है कि जब परमेश्वर आपके पास आते हैं, परमेश्वर मेरे पास आते हैं, तो क्या हम उसके कामों को कर रहे हैं या नहीं। हम देखते हैं कि 5 बुलावा जो है इस दृष्टांत पे आप देख सकते हैं, और 5 बुलावा में हम जिस समय पे जी रहे हैं वो है वो 5वां बुलावा। इसका मतलब समय कितना रह गया था दिन के खत्म होने में? केवल 1 घंटा। हाँ अजीजों, जब हमें ये बुलावा दिया गया है, वो आखिरी बुलावा जो है हम सबको दिया गया है। वो 11वें घंटे के मजदूर जो है वो कोई और नहीं बल्कि आप और मैं हैं। इसका मतलब जो है काम अब भी बचा हुआ है और समय बहुत कम है। अजीजों, हमें कार्य के लिए बुलाया गया है, हमें परमेश्वर ने बुलाया है, और हमें ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उन कार्यों को जो है हम पूरा करें जब क्या है हमारे पास समय है। अजीजों, यदि पुकार दी गई है, यदि गृहस्थ ने हमें बुलाया है, इसका मतलब काम है। क्योंकि यदि गृहस्थ ने हमें ना बुलाया होता, यदि परमेश्वर ने हमें ना बुलाया होता, इसका मतलब काम ही नहीं था। यदि बुलाहट थी, इसका मतलब जो है काम भी है। देखिए यीशु मसीह के शब्द, यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना उसका 9:4 में, जिसने मुझे भेजा है हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। हाँ अजीजों, दिन जो है बीतने वाला है। हाँ अजीजों, जब दिन ही दिन है, केवल 1 घंटे बचे हैं, और इसके बाद वो रात का समय, उस सताहट का समय, उस समय आने वाला है जब शैतान हम पर जोर डालेगा। शैतान जो है अपने लोगों के द्वारा जो है परमेश्वर के हर एक कामों पर रोक डालेगा। वो समय बहुत जल्द आने वाला है। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि जब दिन ही दिन है, जब हमें यह अवश्य है कि हम उसके कामों को करें। आइए अजीजों, हम भी जब दिन ही दिन है, हम जो है इस आखिरी लम्हे में बुलाए गए हैं, पर आइए हम ऐसा काम करें जैसा जो है वो व्यक्ति करता है जिसको सबसे पहले बुलाया गया था। अजीजों, ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। अजीजों, हम जो है अंतिम समय में जी रहे हैं। ये दुनिया का अंत होने वाला है, और जो कार्य हमें परमेश्वर ने सौंपा है वो एक बहुत खास कार्य है। और अजीजों, जो कार्य हमें दिया गया वो बिल्कुल जो है हमारे ऊपर जो है जब दिया गया, जब यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। आप और मैं जानते हैं कि यीशु मसीह आने वाले हैं, पर हम देखते हैं दुनिया के कई लोग जो है यीशु मसीह के आगमन के विषय में बिल्कुल नहीं जानते हैं। पाप में लोग नष्ट हुए जा रहे हैं, और खोए हुओं को मौत की जो हथकड़ियाँ हैं उससे हमें निकाल कर लाना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के कार्य को करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब हमें परमेश्वर ने बुलाया है तो परमेश्वर के कामों को हम पूरे दिल से हम करें। अजीज़ों, हमें जो है अपने कर्तव्य को, हम अपनी जिम्मेदारी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर रोज जो है लोग मरते जा रहे हैं। हमें समझने की ज़रूरत है कि आज हमें दुनिया को बचाने की ज़रूरत है, और वे जब तक नहीं बचेंगे जब तक वे परमेश्वर को नहीं जानेंगे। अजीज़ों, ये समय बहुत अहम समय है, और हमें जो है यीशु मसीह के आगमन के संदेश को जो है केवल अपने पड़ोस तक ही नहीं बताना है, पर हमें जो है पूरे इस पृथ्वी के आखिरी छोर तक उसका प्रचार करना है। और अजीज़ों, जब हम यीशु मसीह के आगमन को जानते हैं, जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह आने वाला है, तो हम क्यों जो है यूं ही चुपचाप बैठे हुए हैं। अजीज़ों, ये सुसमाचार का संदेश जो है हर एक उस क्षेत्र में पहुंचने की ज़रूरत है जहां जो है ये सुसमाचार को आज तक नहीं सुना गया है। अजीज़ों, ये संदेश हर एक उन दिलों तक पहुंचने की ज़रूरत है जिन लोगों ने कभी भी ऐसे सुसमाचार का उन्होंने कल्पना भी नहीं किया था। ये समय है जब हमें एक टाउन से दूसरे टाउन में जाने की ज़रूरत है, एक शहर से दूसरे शहर में जाने की ज़रूरत है, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की ज़रूरत है, और लोगों को ये संदेश देने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह आने वाले हैं। लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इस दुनिया के ऊपर जो है क्या आने वाला है। लोगों को जो है ज्ञान देने की ज़रूरत है कि शैतान जो है उन लोगों को भरमा रहा है, क्योंकि जब तक उन्हें ना बताया जाएगा तो वो कभी भी
नहीं जान पाएंगे और वे जो है उस अंधकार में ही, उस घोर अंधकार में ही उनका नष्ट हो जाएगा। अजीजों, आइए हम योजनाओं को बनाएं। आइए हम एक साथ होकर परमेश्वर के कामों में बने रहे, लगे रहे, क्योंकि समय कम है। और अजीजों, सबसे बड़ा हमारे लिए खुशनसीबी की बात ये होनी चाहिए कि हमें जो है परमेश्वर के कामों के लिए बुलाया गया है। यदि आप मुझे पूछे तो मैं उसके लायक नहीं हूँ। मैं उसके लायक नहीं कि मैं परमेश्वर के पवित्र बातों को मैं लोगों के साथ बताऊं, पर परमेश्वर ने फिर भी मुझे उस लायक समझा कि उन्होंने बुलाया। उन्होंने इसीलिए नहीं बुलाया कि मुझ पे कोई काबिलियत है, पर उन्होंने इसीलिए बुलाया क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है और वो हर एक को बुलाते हैं। आप वो कोई भी हो, ये आखिरी समय में परमेश्वर आपको बुला रहे हैं और आपको इसीलिए बुला रहे हैं क्योंकि परमेश्वर आप में देख सकते हैं कि आप परमेश्वर के बड़े कामों को कर सकते हैं। अजीजों, ये समय है कि जब हम इस संदेश को उन जगहों पर प्रचार करें जिन जगहों तक आज नहीं गया है। और जिस समय में हम जी रहे हैं, हम देखते हैं कि तकनीकी चीज़ें इतनी हैं, हमें आज जाने की भी ज़रूरत नहीं है, पर जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर हम घर बैठे बैठे भी हम करोड़ों लोगों को पहुंच सकते हैं। आइए हम हर एक उन चीज़ों का, हर एक उन तौर तरीकों का इस्तेमाल करें ताकि लोग जो है यीशु मसीह और उसके आगमन के विषय में जान सके। आइए हम जो है दिन रात, हमारा जीवन का एक ही मकसद हो, वो है यीशु मसीह। हमारे जीवन का सोच विचार एक ही हो कि यीशु मसीह का आगमन। आइए जब हर एक दिन जब परमेश्वर हमें देते हैं तो हमारे जीवन का जो चश्मा है वो ये होना चाहिए यीशु मसीह। हर एक चीज़ को जब हम देखते हैं तो यीशु मसीह के आगमन के नज़रिए में देखें, और यदि ये हमारा जीवन होगा तो हमारा जीवन जो है पूर्ण रूप से बदल जाएगा। जैसा आज हमारा जीवन है वैसा हमारा जीवन बिल्कुल ही नहीं रहेगा। अजीज़ों, यदि आप बुलाए गए हैं, यदि मैं बुलाया गया हूँ, यदि ये पूरा संसार बुलाया गया है परमेश्वर के कार्य के लिए, तो कारण ये है क्योंकि काम बहुत है, क्योंकि काम बहुत है। और जैसे मती 9 उसका 37 और 38 में हमने देखा कि जो पके हुए फसल तो बहुत है पर मजदूर बहुत कम है। और अजीज़ों, यदि उस पकी हुई फसल को यदि समय पे ना काटा गया तो वो फसल का नाश हो जाएगा, वो फसल जो है बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब परमेश्वर हमें बुला रहे हैं तो आइए हम उसके कामों को पूरे दिल से और पूरे मन से हम करते ही चले जाए। आइए हम एक पल भी विश्राम ना करें, पर हम जो है उनके कामों में जो है दिल जान से, पूरे मन से हम लगे रहें। आइए ये संदेश जो कि विश्वव्यापी संदेश है, 3 स्वर्गदूतों का संदेश है, जिसको हर एक कुल, भाषा और जाति के लोगों तक पहुंचानी है, आइए उस काम में हम लगे। शायद आप एक स्टूडेंट हो, शायद आप एक टीचर हो, शायद आप एक प्रिंसिपल हो, शायद आप एक आम व्यक्ति हो, आप जो भी हो, परमेश्वर आपको बुला रहे हैं। आप जहां भी है वहां आप यूं ही नहीं है, पर आप वहां हैं तो इसीलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आपको वहां रखा है। परमेश्वर की योजना रही कि आप वहां पर है। अजीजों, परमेश्वर चाहते तो आपको किसी भी समय जो है इस दुनिया के इतिहास में आपको जो है ला सकते थे, पर कभी आपने सोचा है कि परमेश्वर ने क्यों आपको इस शताब्दी में ही लाया है? क्यों आपको जो है इस अंत के समय में ही आपका इस दुनिया में लाए हैं? कारण ये है कि परमेश्वर जो है जानते थे कि इस अंत के समय को जो है जो काम होना है उसको करने में आप जो है एक बहुत बड़े औजार हो सकते हैं। अजीजों, काम करो क्योंकि रात आने वाली है। सुबह के घंटों में मेहनत करो, जब ओस की बूंदें चमक रही है तब काम करो। खेतों में जब फूल खिल रहे हैं, खिलखिला रहे हैं, जब काम करो, क्योंकि जब दिन और उजियाला नजर आ रहा है, जब सब रोशन है, जब चमकता हुआ हर एक चीज नजर आ रहा है, तब काम करो क्योंकि रात आने वाली है, जब मनुष्य का कार्य जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। आइए अजीजों, हम काम करें क्योंकि रात बहुत जल्द आने वाली है। काम करो अजीजों क्योंकि रात आने वाली। दोपहर की धूप में श्रम करो, काम करो क्योंकि रात आने वाली है। सबसे चमकते घंटों को परिश्रम में भरो, उनको परिश्रम में इस्तेमाल करो क्योंकि रात आने वाली।
अजीज़ों, काम करो क्योंकि रात जो है बहुत निकट है। अजीज़ों, काम करो क्योंकि रात आने वाली है। सूर्यास्त के आकाश में के नीचे क्या करो? काम करो। जब उनकी चमकदार आभा जो है हर एक चीज़ को चमकीली बनाती है, जब काम करो। काम करो जब तक अंतिम कार्य का जो रोशनी है, जो सूरज का किरणें जो है जब तक वो ढल नहीं जाती, काम करो। जब तक चीज़ें जो है बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ रही है, तब तक काम करो क्योंकि रात आने वाली है। अजीज़ों, जिस समय पर हम जी रहे हैं वो है वो 11वां घंटा। बहुत जल्द जो है वो समय आने वाला है जब हम कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। घोर अंधकार का समय आने वाला है, सताहट का समय आने वाला है, जो दया का द्वार है बहुत जल्द बंद होने वाला है। और आज भी बहुत से लोग जो है वचन के सच्चाई को नहीं जानते। बहुत से लोग यीशु मसीह के आगमन को नहीं जानते हैं और ये 11वां घंटा का मजदूर वो आप है। आप जहाँ कहीं भी है, शायद आप प्राइवेट सेक्टर में हैं, शायद आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, शायद आप और धार्मिक सेक्टर में हैं, आप कहीं भी है, परमेश्वर ने आपको वहाँ एक मकसद के साथ रखा है। आइए हम ये ना भूले, एक पल के लिए भी ना भूले कि यीशु मसीह का आगमन बहुत करीब है। आइए हम एक पल के लिए भी अपने नज़रों से, अपने दिमाग से, अपने विचारों से इस बात को खोने ना दे कि यीशु मसीह आने वाले हैं और हमें जो है उनके दाग के बारे में इस दुनिया में जो है उस फसल के कटने के काम में हमें बने रहने की ज़रूरत है। अजीज़ों, हमें आज निर्णय लेने की ज़रूरत है। हमें एक चुनाव करने की ज़रूरत है कि परमेश्वर, हम आपके लिए ईमानदारी के साथ और वफादारी के साथ हम काम करेंगे। पिता परमेश्वर, जब जब दिन है हम काम करेंगे। परमेश्वर, हम यीशु मसीह जैसा काम करेंगे और यीशु मसीह जैसा जो है हमारे एक समय का हम अच्छे से उपयोग करेंगे। हम समय को व्यर्थ नहीं करेंगे, हम समय को अपने मनोरंजन में नहीं इस्तेमाल करेंगे, पर किसी को यीशु मसीह तक लाने में हम इस्तेमाल करेंगे। अजीज़ों, ये ज़रूरी है। जब हम कहते हैं कि हम ईसाई हैं, हम ये कहते हैं कि हम वे लोग हैं जो यीशु मसीह का इंतज़ार करें। और यदि आप ये कहते हैं कि आप ईसाई हैं और आप यीशु मसीह के इंतज़ार करते हैं, तो आपको जो है परमेश्वर देखना चाहते हैं कि आप उसके कार्य में लगे रहें। आपके कार्य इस बात का सबूत होगा कि यीशु मसीह वाकई में आने वाले हैं। आइए उनके कामों को इस आखिरी लम्हे में ऐसा करें जैसा कभी हमने किया ही ना हो। आइए हम अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के कार्य में, उसके मजदूरी में सौंप दे। आइए हम खर्चने के लिए तैयार हो और खर्चे जाने के लिए तैयार हो, ताकि कोई बचाया जा सके और यीशु मसीह का दूसरा आगमन जल्द हो सके। यदि ये आप है और ये आप निर्णय लेते हैं, आइए मेरे साथ प्रार्थना में जुड़िए और आइए हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में उसके कार्य के लिए सौंपें। महान दयालु स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के संदेश के लिए। हमारे साथ हो कि हम आपके कामों को ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ अपने जीवन के आखिरी लम्हे तक हम करते रहें। धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमें ताकत और सामर्थ्य दिया। धन्यवाद करते हैं क्योंकि अंत तक हमारे साथ आप बने रहेंगे। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।